नमस्कार, मैं पिंकी सहगल। आप देख रहे हैं पैंकर न्यूज। चुनावों में राजनीतिक दल जनता को लुभाने के लिए कई तरह के ऐलान करते हैं। मुफ्त की रेवड़ी इस वक्त भारत की राजनीति में बहुत लोकप्रिय शब्द बन चुका है, क्योंकि कई राजनीतिक दल ऐसे हैं जो कि चुनावों में जाते हैं जनता को लुभाने के लिए कई ऐसे ऐलान करते हैं जिसमें ये कहा जाता है कि अगर आप हमें वोट देंगे और हमारी सरकार बनती है तो हम आपको बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, किराया मुफ्त कर देंगे, वगैरह वगैरह। ऐसे चुनावी लालच आपको हर चुनाव में मिलते हैं और संभव है कि आप इन लालच में आ भी गए हो। लेकिन इस लालच पर देश अब जिस दिशा में बढ़ रहा है उसे देखते हुए कह सकते हैं कि इस रेवड़ी कल्चर पर अब जल्द ही ब्रेक लग सकता है। वोटर की मुफ्तखोरी के जाल में फंसाकर उसका वोट हथियाने की राजनीति पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दी गई और अब वो बहस थोड़ी और आगे बढ़ गई है। इस बहस में क्या कुछ निकलकर सामने आया है, चलिए आपको बताते हैं अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। चुनाव के दौरान मुफ्त की योजनाओं की घोषणा और बाद में उनके अमल से अर्थव्यवस्था को हो रहे नुकसान पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। कोर्ट ने इस समस्या से निपटने के लिए एक विशेषज्ञ कमेटी बनाने पर जोर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इस कमेटी में वित्त आयोग, नीति आयोग, रिजर्व बैंक, लॉ कमीशन, राजनीतिक पार्टियों समेत दूसरे पक्षों के प्रतिनिधि होने चाहिए। मामले की अगली सुनवाई गुरुवार 11 अगस्त को होगी। चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने केंद्र सरकार, चुनाव आयोग, याचिकाकर्ता और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल से 7 दिनों में सुझाव मांगे हैं। इन्हें देखने के बाद कोर्ट तय कर सकता है कि विशेषज्ञ कमेटी में कौन लोग होंगे। सुनवाई के दौरान जजों ने कहा कि अगर अब तक चुनाव आयोग ने इस मसले पर कदम उठाए होते तो शायद ऐसी नौबत नहीं आती। आज शायद कोई भी पार्टी मुफ्त की योजनाओं को छोड़ना नहीं चाहती। क्या है याचिका? चलिए अब याचिका के बारे में समझाते हैं कि आखिर याचिका है क्या। बीजेपी नेता और वकील अश्वनी उपाध्याय ने मुफ्त की चीजें बांटने का वादा करने वाली पार्टियों की मान्यता रद्द करने की मांग की है। उनकी याचिका में कहा गया है कि इस तरह की घोषणाएं एक तरह से मतदाता को रिश्वत देने जैसी बात है। ये न सिर्फ चुनाव में प्रत्याशियों को असमान स्थिति में खड़ा कर देती है, बल्कि चुनाव के बाद सरकारी खजाने पर भी अनावश्यक बोझ डालती है। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने 25 जनवरी को नोटिस जारी किया था। वहीं इस याचिका को अब केंद्र सरकार का पूरा समर्थन मिल रहा है। केंद्र सरकार के लिए पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिका का खुलकर समर्थन किया। उन्होंने कहा कि गैर जिम्मेदारी से घोषणाएं करने वाली पार्टियों पर कार्रवाई का मसला चुनाव आयोग पर छोड़ा जाना चाहिए। मेहता ने यह भी कहा कि मुफ्त की घोषणा पर अगर लगाम नहीं लगाई गई तो देश की अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं याचिकाकर्ता की दलीलों पर। याचिकाकर्ता के वकील विकास सिंह ने अपनी बात रखते हुए कहा कि राज्यों पर लाखों करोड़ों का कर्जा बकाया है, वह उसे चुकाने की स्थिति में नहीं है। सवाल यही है कि कर्ज में डूबा राज्य मुफ्त योजना को कैसे पूरा करेगा। इस पर कोई सवाल नहीं करता। राजनीतिक दल की कोई जिम्मेदारी तय नहीं की जाती, वह कुछ भी घोषणा कर देते हैं। चलिए अब ये भी जान लीजिए कि इस मुद्दे पर कपिल सिब्बल ने क्या सलाह दी है। मामले की पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट में मौजूद वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल से उनकी राय पूछी थी। जजों ने कहा था कि सिब्बल वरिष्ठ सांसद भी है, इसलिए उनकी राय अहम हो सकती है। तब सिब्बल ने कहा था कि यह राजनीतिक से ज्यादा वित्तीय मसला है। इस पर वित्त आयोग से पूछना चाहिए कि कर्ज में डूबे राज्यों को मुफ्तखोरी की योजनाओं से कैसे रोका जा सकता है। आज सिब्बल ने मसले पर संसद में भी बहस की सलाह दी। इस पर चीफ जस्टिस रमन्ना ने कहा, क्या आपको लगता है कि संसद में चर्चा होगी? आज हर कोई मुफ्त में कुछ पाना चाहता है। जस्टिस कृष्ण मुरारी और हिमा कोहली के साथ मामले की सुनवाई कर रहे चीफ जस्टिस ने कहा कि सिर्फ अमीरों को ही सुविधा नहीं मिलनी चाहिए। अगर बात गरीबों के कल्याण की है तो इसे समझा जा सकता है, पर इसकी भी एक सीमा होती है। इसके बाद चीफ जस्टिस ने कमेटी का गठन कर समाधान निकालने की बात कहते हुए सुनवाई 11 अगस्त तक टाल दी। फिलहाल के लिए इतना ही। आपको हमारी दी गई ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। साथ ही सब्सक्राइब करें पैंकर न्यूज को और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।